हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस हर रोज़ देख रहे होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड में हम गुड़ की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। खाना भी चाहिए, सेहत के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ गुड़ और मखाने के साथ बनने वाली एक गजब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप अभी नहीं बनाते हैं तो आप बहुत पछताने वाले हैं। इसलिए बिना देर किए फटाफट से बना चलिए अब लीजिएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ली हूँ मखाने। ये मखाने लगभग 100 ग्राम के करीब है। आप अपने हिसाब से आपको जितना लेना हो आप ले सकते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये पहले से मेरे पास भुने हुए मखाने पड़े हैं, थोड़े से हैं, इसका भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये जो डब्बे वाला मखाना है ये पहले से भुना हुआ है, तो इसे हमें और भूनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे आपको दिखा देती हूँ कि ये काफ़ी क्रिस्पी है, अच्छे से टूट रहा है, तो इसे हम नहीं भूनेंगे। और ये जो बाउल में मखाना है उसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और इसी के साथ मैं ली हूँ ये तिल है, ये सफ़ेद वाला तिल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह चाहें तो काले वाले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाफ हाफ क्वांटिटी में दोनों ले सकते हैं। ये मैं 1 बड़ा चम्मच भर के ली हूँ, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, उससे लगभग 2 चम्मच के करीब होगा। और ऐसे मैं बड़े वाले चम्मच से 1 चम्मच भर के ली हूँ। अब हमें इन दोनों को ड्राई रोस्ट करना है, तो सबसे पहले गैस पर रखेंगे एक पैन और इसके बाद मैं डाल दी हूँ मखाने, साथ ही डाल दी हूँ ये तिल। दोनों को एक साथ हम फटाफट से भून लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट में ये भुन जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर भुनना है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत सॉफ्ट से होते हैं, फट से जल जाएंगे, इसलिए इसका फ्लेम हाई मत करिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे भून लेना है। 2 मिनट में ये काफ़ी क्रिस्प हो जाएगा। हमें इसे चेक करने के लिए क्या करना है कि इस तरह से एक मखाने उठाएंगे और दबा कर देखेंगे। जब ये अच्छे से टूट जाएगा मतलब कि पूरी तरह से ये भुन गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक दूसरे प्लेट में, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और तिल को भुनने में तो हमें और भी कम टाइम लगता है, लेकिन साथ में मखाने थे तो ये दोनों आराम से भुन गया है। आपको मैं दिखा देती हूँ, तिल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। बिल्कुल सफ़ेद तिल था, ये थोड़ा सा गोल्डन कलर पे आ गया है, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आया है। अच्छा, अभी इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे कि सेम पैन में मैं ली हूँ 1 चम्मच के करीब घी और इसी के साथ मैं ली हूँ गुड़। गुड़ यहाँ लगभग 200 ग्राम के करीब है और इस गुड़ को बिल्कुल बारीक-बारीक मैं काट ली हूँ, जिससे कि गुड़ जो है वो चारों तरफ से अच्छे से कुक हो, ऐसा ना हो ओवर कुक ना हो कहीं से भी। तो फटाफट से हमें इसे मेल्ट करना है। अच्छा, गुड़ को मेल्ट करने के लिए हम यहाँ फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, मीडियम या हाई फ्लेम पर इसे मेल्ट मत करिएगा, वरना ये गुड़ जल सकता है। तो देखिए अभी ये गुड़ मेल्ट हो गया है, हमें इसे लगातार इसी तरह से चलाते जाना है और 1 मिनट तक हम इसे चलाएँगे। आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये थोड़ा-सा झाग-झाग सा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें गुड़ के थोड़े से ड्रॉप्स डालकर इसे हम देखेंगे कि गुड़ जो है वो क्रिस्पी हुआ है कि नहीं, अच्छे से टूट रहा है कि नहीं। तो अभी आप देख ही सकते हैं मेरा गुड़ बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है, तो इसे मैं दोबारा से पकाऊँगी 2 ढाई मिनट के करीब। लो फ्लेम पर ही पकाना है, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे हम। लो फ्लेम पर जैसे-जैसे आप इसे पकाते जाएँगे आप देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल डार्क हो गया है। तो अभी 2 ढाई मिनट के करीब हो गया है, तो मैं दोबारा से इसे चेक करूँगी। तो कटोरी के पानी में फिर से हम डालेंगे गुड़ के थोड़े से ड्रॉप्स और जब ये गुड़ ठंडा हो जाए फिर हमें इसे उठाकर इस तरह से तोड़कर देखना है। अगर ये बिस्किट की तरह टूट जा रहा है, क्रिस्पी हो गया है, मतलब कि गुड़ बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी हमें इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा गुड़ है बहुत अच्छा टूट रहा है। तो अब मैं इसे और बिल्कुल भी नहीं पकाऊँगी और इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा-सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से ये होता है ना कि गुड़ जो है वो दाँतों में नहीं चिपकता है। हलवाई भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो डालिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और फटाफट से जो मखाने और तिल को हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था, उसे हम गुड़ में मिक्स करेंगे। अलट-पलट कर पूरी तरह से और जल्दी-जल्दी मिक्स करिएगा, जिससे कि गुड़ जो है वो थिक ना हो, गाढ़ा ना हो, जमे नहीं। तो इसलिए हमें फटाफट से यहाँ हाथ चलाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। चारों तरफ से आप इस तरह से चलाकर इसे मिला लीजिएगा। गुड़ की कोटिंग मखाने पर अच्छे से हो जानी चाहिए। तो देखिए मखाने के ऊपर गुड़ की काफ़ी अच्छी कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसे एक स्टील की प्लेट या थाली में फटाफट से निकाल लेंगे, जिससे कि मखाने जो हैं वो कढ़ाई में ही चिपक ना जाए, जम ना जाए। तो मैं इसे निकाल ली हूँ और इसके बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे, जिससे कि ये जो मखाने हैं वो छूने लायक ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। हम अगर गर्म में छुएँगे तो हाथ भी जल सकता है। इसलिए 1 से 2 मिनट के बाद देखिए यहाँ हम छू पा रहे हैं, ऐसा ये अभी गर्म है। तो अभी हमें क्या करना है कि सारे मखानों को फटाफट से इस तरह
से हम हाथ से अलग कर लेंगे, जिससे कि मखाने जो हैं वो चिपके नहीं आपस में। तो फटाफट से इसे हमें कर लेना है। देखिए इसी तरह से फटाफट से जल्दी-जल्दी हाथ चलाते हुए आपको भी मखानों को अलग कर लेना है, जिससे कि मखाने आपस में चिपक ना जाएँ। एक बार मैं कर चुकी हूँ, दोबारा से हम इस तरह से कर ले रहे हैं, जिससे कि सभी मखाने जो हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएँगे, एकदम अलग-अलग दिखेंगे आपको। एक में सटे हुए, चिपके हुए मखाने हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से मैं दोबारा से भी कर ले रही हूँ और अब ये मखाने बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा आपस में। तो अब ये गुड़ मखाना बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बना था, आवाज़ सुनकर आपको पता चल ही रहा होगा। अब हमें इसे स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर जार में रखना है और काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसे स्टोर कर पाएँगे। मखाने खाने के कई फ़ायदे होते हैं, मखाना हमें ज़रूर खाना चाहिए, सूजन की समस्या में राहत देता है, वेट लॉस में मखाने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जो भी वेट लॉस के बारे में सोच रहा है उसे मखाने तो ज़रूर खाना चाहिए। पाचन में मखाना काफ़ी अच्छा होता है, अमीनिया और कमज़ोरी में भी फ़ायदेमंद होता है। साथ ही पीसीओडी अगर किसी को है तो उसे भी मखाना खाना चाहिए। ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ के लिए भी मखाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और मखाना जो है वो एक हेल्दी स्नैक्स होता है, जिसका सेवन आप सुबह-शाम किसी भी टाइम नाश्ते में कर सकते हैं और ये काफ़ी टेस्टी भी लगता है, तो इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मखाने के कई सारे फ़ायदे मैं आपको बता दी हूँ और जो मैं बताई हूँ आपको, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इसे पहले मैंने गूगल करके देखा था, उसके बाद ही आपके साथ शेयर की हूँ, जिससे कि आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। अभी आप देखिए ये मखाने कितने क्रिस्पी बने हैं, तो फटाफट से आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।